आज से 400 साल पहले दिल्ली की सत्ता पर मुगल सम्राट औरंगजेब की हुकूमत थी। क्रूरता, कट्टरता और हैवानियत का जीवंत चेहरा, औरंगजेब संपूर्ण भारत पर मुगली झंडा लहराने को बेताब था। उत्तर को जीतने के बाद औरंगजेब की बर्बर सेनाएं दक्षिण भारत को विजय करने निकली, पर दक्षिण में उसकी राह के बीच में सबसे बड़ी रुकावट छत्रपति शिवाजी महाराज थे, जिनके जीते जी औरंगजेब कभी दक्कन पर पांव नहीं रख पाया। ईस्वी सन 1680 में शिवाजी राजे की मृत्यु के बाद औरंगजेब की दक्षिण विजय की चाहत फिर से जागी और उसने अपनी पूरी फौज दक्कन में उतार दी। और इन्हीं संकट के काले बादलों के बीच महाराष्ट्र की धरती पर ही हिंदुत्व की एक चिंगारी ने जन्म लिया, जिसने मुगलों पर ऐसा कहर बरपाया कि दक्कन सहित संपूर्ण भारत मुगलों के खौफ से आजाद हो गया। ये गाथा एक ऐसे फौलादी जिगर वाले हिंदू राजा की, जिसने 25 साल तक औरंगजेब से इतने युद्ध लड़े कि औरंगजेब का उठना बैठना, जीना खाना, सुख चैन सब मुश्किल कर दिया। परंतु जब ये वीर योद्धा औरंगजेब की पकड़ में आया तो औरंगजेब ने इस वीर को ऐसी दर्दनाक मौत दी कि स्वयं मृत्यु के देवता भी कांप उठे। आइए जानते हैं वीरता की वो कहानी जिसे सुनकर गीदड़ भी शेर बन जाए। रोबीला अंदाज, हाथ में तलवार और तिलकधारी मस्तक वाले उस हिंदू योद्धा का नाम था छत्रपति संभाजी महाराज। आखिर कौन थे छत्रपति संभाजी महाराज, जिन्हें इतिहास के पन्नों में हिंदू वीर के नाम से नवाजा गया? महाराष्ट्र की धरती से हिंदू राष्ट्र का बिगुल फूंकने वाले छत्रपति संभाजी महाराज एक अजय प्रतापी योद्धा थे। वो एक बवंडर था जिसने 9 सालों में 120 लड़ाइयां लड़कर मुगल हुकूमत की सत्ता ही हिला दी। वो परम स्वाभिमानी शिव भक्त था, जिसकी भुजाओं के प्रताप से दिल्ली की सत्ता सहम उठी। 60 किलो की तलवार लेकर वो रणभूमि में उतरता। 13 साल की उम्र तक 13 भाषाओं का ज्ञान था उसे। शास्त्र शस्त्र का वो प्रकांड पंडित था, जिसने हिंदुओं के लिए कई ग्रंथ भी लिखे, जिनमें से प्रमुख के नाम है बुद्धिभूषण, नखशिख, नायिका भेद और 7 शातक जैसे संस्कृत ग्रंथ लिखे। उसके खूंखार 20,000 सैनिक उसके एक इशारे पर मुगलों की सेना में मातम पसार देते थे। वह खुला घूमने वाला खूंखार हिंदू राजा था, जिसने गोवा से पुर्तगालियों को उजाड़ डाला। बीजापुर और गोलकुंडा के सुल्तान उसकी तलवार के आगे खामोश रहते थे। जंजीरा के सिंधियों को वह अपनी तोप के निशाने पर रखता था और औरंगजेब को अपने जूते की नोक पर। परंतु अपनों की गद्दारी के कारण अंततः ये वीर औरंगजेब की पकड़ में आया, जिसके बाद औरंगजेब ने बड़ी बेरहमी से उनके हाथ काटे, पैर काटे, जीभ काटी, आंखें फोड़ी, खाल उतार कर मिर्ची भरी और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, पर वह फिर भी झुका नहीं। आइए आज हम जानते हैं उस वीर मराठा छत्रपति संभाजी महाराज के सच्चे अनसुने इतिहास के बारे में। सन 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वर्ग जाने के बाद संभाजी महाराज को उनकी सौतेली मां सोहराई बाई ने पहनाला के किले में घेर लिया, ताकि वो राजा ना बन सके और सोहराई बाई का बेटा राजा बन जाए। परंतु अपनी सौतेली मां के षड्यंत्र की भनक लगते ही शेर के उस शावक ने पन्हाला कैद खाने की दीवारों को फांद कर पन्हाला गढ़ पर अधिकार कर लिया और स्वराज के गद्दारों के मस्तक उतारने की सौगंध खाते हुए शंभू राजे ने राजधानी रायगढ़ की तरफ कूच कर दिया। भोर के पहले प्रहर में ही यम गर्जना करती हुई संभाजी का सैलाब राजधानी रायगढ़ में उतरा और हुकूमत पर अपनी विजय का भगवा तान दिया। और 20 जुलाई सन 1680 को
पूरे वैदिक मंत्रों के साथ हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति संभाजी महाराज राजगद्दी पर बैठे। संभाजी महाराज ने राजा बनते ही अपनी संपूर्ण सेना को राजधानी रायगढ़ में एकत्र किया और मुगलों के विरुद्ध खुले युद्ध का ऐलान कर दिया। ईस्वी सन 1681 की मध्य रात्रि को संभाजी महाराज ने अपनी संपूर्ण सेना के साथ बुरहानपुर पर धावा बोल दिया, क्योंकि बुरहानपुर वो शहर था जो कि औरंगजेब की दूसरी राजधानी था। इस नगर में न सिर्फ औरंगजेब का खजाना था, बल्कि हजारों लाखों हिंदू जो कि मुगलों के विरुद्ध बगावत करते वो यहाँ पर कैद खाने में बंदी थे। रात्रि के घोर सन्नाटे में मराठों ने इस इलाके पर सामूहिक रूप से भयंकर दावा बोलकर संभाजी महाराज के नेतृत्व में मराठों ने यहाँ पर तैनात मुगलों को काट कर पूरे नगर पर कब्जा कर लिया। शंभू राजे ने इस किले से औरंगजेब का खजाना लूटकर पूरे किले को धराशायी कर दिया। मराठों ने इस जीत के बाद पूरे के पूरे नगर को तबाह कर डाला। मराठों के इस पराक्रम से औरंगजेब गुस्से से तमतमा उठा और उसने अपने सबसे बेहतरीन सेनापति हुसैन कुली खां को एक बड़े लश्कर के साथ मराठों की धरती पर उतारा। हुसैन कुली खां दिल्ली से ये कहकर निकला था कि वो 3 दिन में मराठों को मसल देगा, पर वह 3 साल तक वापस नहीं लौटा, क्योंकि संभाजी महाराज ने उस पर तगड़ा घेरा डाल रखा था। मराठों के आगे उसका पूरा लश्कर लुट गया, सेना मारी गई और वो खुद एक रात मौका पाकर दुम दबाकर युद्ध भूमि से भाग निकला। इस प्रचंड जीत के बाद संभाजी महाराज को रातों रात दक्कन का सूरमा बना दिया गया। पर यह बात औरंगजेब को बर्दाश्त नहीं हुई और उसने मात्र 1 महीने बाद 1682 में खान जहां बहादुर को 1 लाख सैनिकों के साथ सातारा में उतारा, पर मराठों ने छापा मार युद्ध नीति के दम पर खान जहां को दौड़ा दौड़ा कर मारा। वह महाराष्ट्र की भूमि पर जहां अपना पड़ाव डालता, मराठा उस पर छापा मार देते और अंततः वह भी लुटपिट कर दिल्ली भाग गया। औरंगजेब इसी तरह अगले 2 सालों तक 15 से अधिक बार अपनी विशाल बर्बर सेनाओं को महाराष्ट्र की भूमि पर भेजता रहा और हर बार संभाजी महाराज कभी जंगलों से तो कभी पर्वतों से निकलकर औरंगजेब की सेना को गाजर मूली की तरह काटते रहे। जब सारे प्रयास विफल हुए तो औरंगजेब स्वयं अपने सभी सेनापतियों के साथ महाराष्ट्र आधम का 9 लाख का विशाल लश्कर 15 मनसबदारों की बड़ी सेना के साथ औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपना डेरा जमाया। औरंगजेब ने आते ही मराठों पर हमले और तेज कर दिए। 1682 में औरंगजेब की बर्बर सेनाओं ने रामशेष के किले को घेर लिया। संभाजी महाराज किले के अंदर थे। 5 महीने तक दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध चला और ऊंचे किले तक ना औरंगजेब की तोप घुस सकी ना तलवार, और अंत में वह थक हार कर वापस लौट गया। अपने किले पर हमले से नाराज संभाजी महाराज ने औरंगजेब की मुगल छावनी पर छापे मारने शुरू कर दिए और सन 1684 में भयभीत औरंगजेब ने संभाजी महाराज को सबक सिखाने की ठानी और उसने अपनी सेना को उठाया और सीधे मराठों की राजधानी रायगढ़ पर चढ़ाई कर दी। इस समय दक्कन की रियासतों के 2 मुस्लिम सुल्तान आदिल शाह और कुतुबुद्दीन शाह ने भी अपनी सेनाओं के साथ काफिरों को मिटाने के उद्देश्य से इस किले पर हमला बोल दिया। जब संभाजी महाराज चारों ओर से शत्रुओं से घिर चुके थे, उन्होंने मराठा सैनिकों को किले पर फैला दिया और रायगढ़ की प्राचीर से मुगल सेना पर तो तीर और भालों की बरसात कर दी। इस हमले ने मुगल सेना को तितर बितर कर दिया। अपनी सेना को भागते देख औरंगजेब भी मुंह छुपाकर भाग निकला। इस घटना ने पूरे भारत में औरंगजेब की इज्जत उतार दी, पर फिर भी औरंगजेब रुका नहीं। उसने मैसूर के राजा
जंजीहा के सिंधी और गोवा के पुर्तगालियों को अपने साथ मिलाकर मराठों को घेरने की योजना बनाई। पर संभाजी महाराज को इस बात की भनक जैसे ही लगी, उन्होंने गोवा पर धावा बोल दिया। गुस्से से लवरेज मराठे गोवा की धरती पर उतरे और एक एक कर गोवा के किलों पर भगवा ध्वज चढ़ाना आरंभ कर दिया। संभाजी महाराज ने पुर्तगालियों की चमड़ी उधेड़ दी और कोसिन चर्च के बाहर खड़े संभाजी महाराज ने जैसे ही पुर्तगालियों के विरुद्ध हर हर महादेव का युद्ध घोष किया, तो तभी पुर्तगाली सेनापति फ्रांसिस्को गिड़गिड़ाता हुआ शंभू राजे के कदमों में बैठ गया और औरंगजेब से दूर रहने का वचन दिया। इधर औरंगजेब पागलों की तरह 9 साल तक संभाजी महाराज के पीछे घूमता रहा, पर संभाजी महाराज एक काल की भांति उसकी सत्ता पर मंडराते रहे। अंततः जब औरंगजेब खुले मैदान में संभाजी महाराज से नहीं लड़ पाया, तो उसने संभाजी महाराज के घर के भेदी का पता लगाया, जिसमें संभाजी महाराज के साले गणोजी शिर्के का साथ औरंगजेब को मिला। गणोजी शिर्के ने संभाजी महाराज की पल पल की खबर मुगलों तक, औरंगजेब तक पहुंचानी शुरू कर दी। ईस्वी सन 1690 को संभाजी महाराज संगमेश्वर में थे। वह जनता की समस्या सुन रहे थे और इस समय उनके पास मात्र 500 सैनिक थे। सूचना गणोजी शिर्के ने औरंगजेब को दे दी। इसके बाद औरंगजेब ने अपने सेनापति मुकर्रा खान को मात्र 6000 सैनिकों के साथ इस दिशा में भेजा और अंततः अपनों की गद्दारी के कारण शेर का शावक मुगलों के घेरे में आ गया। यहाँ एक युद्ध हुआ और संभाजी महाराज और उनके मित्र कवि कलश को पकड़ लिया गया। 9 साल से खुन्नस खाए बैठे औरंगजेब के आदेश पर संभाजी महाराज और उनके मित्र कवि कलश को ऊंट पर उल्टा लटका कर पूरे शहर में घुमाया गया और फिर इन दोनों को औरंगजेब के सामने हाजिर किया गया। औरंगजेब ने संभाजी महाराज से 3 चीजें मांगी। मराठा साम्राज्य मेरे हवाले कर दो और मेरे गुलाम बन जाओ और राज करते रहो। मेरे किले से जितना भी सोना और खजाना लूटा मुझे वापस कर दो। हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम अपना लो। पर शंभू राजे ने औरंगजेब की एक भी शर्त मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद औरंगजेब ने क्रूरता व वैशीपन दिखाना शुरू कर दिया। दोनों को जेल में बंद कर दिया गया और उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया, जिस पर क्रूर वैशी औरंगजेब ने उन दोनों के नाखून उतारने शुरू कर दिए। आंखों में मिर्ची डालकर पानी के लिए तरसाया गया और फिर जलती हुई सलाखें उनकी आंखों में घुसा दी, जिसके बाद उनके हाथ और पैरों की उंगलियां काटी गई, बालों को खींचकर उखाड़ दिया और फिर धीरे धीरे उनके शरीर की खाल उतारनी शुरू की। उन दोनों की जीभ काट दी गई। ये सब लगातार 40 दिन तक चलता रहा। हर रोज उन दोनों के शरीर का एक एक अंग काटा जाता, पर शंभू राजे झुका नहीं और अंत में उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर फेंक दिए गए।